नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है या मुझसे पूछा जाता है कि क्या जो घरों में टॉयलेट्स बने होते हैं उनकी फेसिंग मैटर नहीं करती है क्या? यानी कि क्या हमें उसकी फेसिंग का ध्यान नहीं रखना चाहिए? देखिए, अगर बात करें फेसिंग की तो जिस समय पे वास्तु से जो रिलेटेड किताबें लिखी गई थी, जो ग्रंथ लिखे गए थे, उस समय पे एक तो घरों के अंदर शौचालय होते ही नहीं थे, या तो हम लोग बाहर जाते थे, या घर में भी अगर कहीं पे बना होता तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बना होता था। तो इसलिए एक तो ये आज के संदर्भ में ये चीज़ लागू नहीं होती, क्योंकि घरों में इतना स्पेस नहीं है कि घर के बाहर जाके कहीं पे टॉयलेट बनाई जाए, क्योंकि छोटे छोटे बहुत ही हमारे पास जगह के टुकड़े हैं और वो भी इतने महंगे होते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम घर में ना बना के घर के बाहर टॉयलेट बनाएं। अदरवाइज़ वैसे तो यही रेकमेंड किया जाता है कि आपको टॉयलेट घर के बाहर बनाना चाहिए, लेकिन अब आजकल अगर आप देखें तो घर के हर एक रूम के साथ में अटैच करके टॉयलेट बनाई जा रही है। अब उसमें आप फेसिंग का कहाँ तक ध्यान रख सकते हैं? उसमें अगर आप इतना ज़्यादा अगर फेसिंग का ध्यान रखेंगे तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप हर रूम के साथ टॉयलेट बनाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए, समस्याओं का जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हो जाती है कि हर रूम के साथ टॉयलेट्स बने हुए हैं, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन ये शायद आज के समय की मांग है कि हर इंसान को हर रूम के साथ टॉयलेट चाहिए है। तो अगर हम बात करें फेसिंग की, तो देखिए, जिस समय पे पहले वो लिखे गए थे उस समय पे फेसिंग के बारे में ये कहा गया था कि आपकी जो सोच जाते समय आपकी जो फेसिंग है वो पूर्व की तरफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूर्य की तरफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय पे जब वो लिखे गए थे उस समय सोच हम घर के बाहर जाते थे या फिर टॉयलेट्स बाहर बने होते थे तो हम फेसिंग किसी भी साइड कर सकते थे उसके हिसाब से। लेकिन आजकल जिस हिसाब से जगह को लेके आप जानते हैं कि कितनी समस्या रहती है या कितना एरिया हमें कम मिलता है, तो उसमें ये चीज़ अब मैटर नहीं करती है कि आपकी फेसिंग, क्योंकि आप कितने टॉयलेट्स हैं जिनकी फेसिंग आप ठीक कर पाएंगे। तो आजकल ये पॉसिबल नहीं है और ये उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने टॉयलेट बनाया किस जोन में है। तो अगर आपको उस जोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपका टॉयलेट आपको दिक्कत दे रहा है, और उसका आसानी से आप टॉयलेट का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं स्ट्रिप्स के द्वारा, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसमें टेप्स का भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद आप उस टॉयलेट को यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस टॉयलेट को ब्लॉक ही करना होता है या बंद करके वहाँ से हटाना पड़ता है। सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा जो होती है, बस वहाँ पे आपकी टॉयलेट हम रेकमेंड करते हैं कि ना बनी हुई हो, जो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। 3 डायरेक्शन हैं जिनमें कि आप इजीली टॉयलेट बना सकते हैं: ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों डायरेक्शंस में टॉयलेट बनाई जा सकती है। और बाकी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके घर में क्या दिक्कत आ रही है, उससे मैच करके देखा जाता है कि क्या वो टॉयलेट आपको दिक्कत दे रही है, तभी उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज़ आप खुद से ना करें, क्योंकि कई सारी चीज़ें भी देखनी होती है उसके साथ में। तो क्या वो आपकी समस्या के साथ में मैच हो रहा है, तभी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अदरवाइज़ आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप फिर इन सब चीज़ों में ना पड़े। फेसिंग तभी मैटर करती है जब आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ईस्ट फेसिंग ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आज के संदर्भ में मैं यही कहूँगी, देखिए, मैं किसी के साथ ना तो ये कहती हूँ कि वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं, लेकिन समय के अनुसार यही मांग है कि आप सिर्फ जोन चूज़ सही करें जहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता कि फेसिंग आपकी किसी भी साइड में बन सकती है। धन्यवाद।